अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे आपको बेटा पता है लास्ट टाइम हमने प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, फोटोसिंथेसिस। तो बेटे फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू तो मैंने दिया ही था लास्ट लेक्चर में। आई होप सबने अच्छे से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, रिवाइज किया होगा। तो मेरे बेटे अगर आपको याद होगा उस ओवरव्यू में हमने क्या बोला था, सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स में हमने फोटोसिंथेसिस डिफाइन की थी। बेटे कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था ये एक फूड बनाने वाली प्रोसेस है। फिर उसके बाद मैंने कहा था अगर आप बात करोगे हायर प्लांट्स की, पर्टिकुलरली अगर आप हायर प्लांट्स की बात करेंगे, उनमें ये फूड बनाने वाली प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एक खास सेल ऑर्गेनेली में होती है जिसका मेरे बेटे नाम क्लोरोप्लास्ट है। और मैंने आपको ये भी कहा था ये सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। तो हमने कहा था ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली में होता है, जिस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली को मेरे बेटे हम क्लोरोप्लास्ट जो है नाम देते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में हमने कहा था इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। उस सैक जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। एक सैक जैसे स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड नाम देंगे। जैसे हमारा सेल जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है बेटे इट इज दिस थाइलाकॉइड। अब बड़े बड़े प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेरे बेटे, इसमें एक थाइलाकॉइड्स नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे थाइलाकॉइड्स होते हैं। अब बहुत सारे तो हैं, वो एक हीप बनाते हैं। उस हीप ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम बोलते हैं, स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम बोलते हैं क्या? इट इज ग्रेनम। और इसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मैंने आपको बेटा बोला था इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब बेटे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको पता है ये कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट जरूरी होती है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो उसके बाद मैंने कहा था इसका अपना साइटोप्लाज्म होता है इस क्लोरोप्लास्ट का मेरे बेटे, जिसका हमने स्ट्रोमा नाम दिया था। और मैंने आपको ये भी बोला था इस स्ट्रोमा में एक खास एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम नाम देते हैं रुबिस्को। और बेटे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है ही नहीं इस रुबिस्को के बगैर। जब तक ये रुबिस्को नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, फूड नहीं बन सकता। तो फूड बनाने के लिए इस क्लोरोप्लास्ट में अल्लाह ताला ने एक खास एंजाइम भी रखा है जिसका नाम है मेरे बेटे क्या? रुबिस्को। और लिखने का तरीका क्या मैंने उस टाइम बोला था? आर कैपिटल, यू स्मॉल, बी कैपिटल, आई स्मॉल, एस स्मॉल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल। दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो इस सारी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फिर मैंने आपको बोला था ओवरव्यू में ही, जब लाइट आती है लाइट सारे लीफ पे पड़ेगी, लाइट सारे क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी, मगर बेटे एब्जॉर्ब होगी खाली कहां पे? उसी जगह जहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जहां ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। और आप बेटे जानते हो ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। जब बेटा इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने आपको मेरा बेटा बोला था ये वाटर को ब्रेक करते हैं। और जब ये लाइट यूज होगी वाटर को ब्रेक करने के लिए तो उस चीज को हम नाम देते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वहां रिलीज होता है मेरे बेटे ऑक्सीजन, और साथ ही साथ वाटर वहां छोड़ता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। और मैंने आपको यह भी बोला था रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसलिए कभी कभी फोटोलिसिस ऑफ वाटर को हम एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के साथ साथ मेरे बेटे जब ये ऑक्सीजन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को हम इसी ग्रैनुल में घुमाते हैं और घुमाने के बाद एंड में बनेगा रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर आप जानते हो मेरे बेटे इट इज एटीपी एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ये सारा फेज जो फोटोसिंथेसिस का अभी तक है, जो स्टार्ट हुआ लाइट के एब्जॉर्ब होने से, उसके बाद उस लाइट का यूज होना फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने में, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करने में, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होने में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का मूव होना, उनका अंदर ग्रैनुलम में चलना और अल्टीमेटली रिड्यूसिंग पावर बनाना, इस सारे फेज को हमने नाम दिया था मेरे बेटे तब लाइट रिएक्शन।
फिर फोटोसिंथेसिस का दूसरा पार्ट जिसको हमने डायरेक्ट रिएक्शन नाम दिया था, जो स्ट्रोमा में होता है मेरे बेटे, उसमें क्या होता है शाबाश, स्ट्रोमा में हमने कहा था ये रिड्यूसिंग पावर यूज होगा, रूबिस्को इसको यूज कराएगा और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग पावर इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है थ्रू ए साइकिल नोन एज केल्विन साइकिल, और तब जाके मेरे बेटे एंड में क्या बनता है, ग्लूकोज। और उस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को जो मेरा हमने नाम दिया था क्या, डायरेक्ट रिएक्शन। तो और भी तो आप फिर से भी देख लेना उसको, और आप कोशिश करना अंडरस्टैंड करने की। उसमें मैंने आपको बस इतना समझाया, फोटोसिंथेसिस के दो सब स्टेट्स हैं। ये फूड बनाने वाली प्रोसेस जो है इसको हम दो स्टेज में स्टडी करते हैं। पहला इसका है लाइट फेज, लाइट रिएक्शन, दूसरा इसका डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है वो हमने आपको समझाया, डार्क रिएक्शन में क्या होता है वो भी हमने आपको समझाया। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, आप कॉपी पे भी इसको ऐसे नोट डाउन करते जाइएगा। जो ये फोटोसिंथेसिस है मेरे बेटे, अब हमने इसके दो फेजेस निकाले हैं। एक फेज जिसका नाम लाइट रिएक्शन है, क्योंकि लाइट रिएक्शन पे रॉबर्ट हिल ने बहुत काम किया, दैट्स व्हाई इन द ऑनर ऑफ रॉबर्ट हिल इट्स आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। और इसका एक और नाम भी है फोटोकेमिकल फेज। तो एक फेज फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहलाता है मेरे बेटे, उसका एक और नाम हिल्स रिएक्शन है, एक और नाम फोटोकेमिकल फेज है, और दूसरा जो है इट इज डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, एंड इट्स वन मोर नेम इज बायोकेमिकल फेज। अब बेटा मुझे आप खुद बोलिए, लाइट रिएक्शन जो है अगर आप इसको डिफाइन करोगे, मुझे बोलिए स्टार्ट कहां से होता है, ये एंड कहां पे होता है। आपने सारा ओवर में पढ़ा, सर ये स्टार्ट होगा लाइट के एब्जॉर्ब होने से। कौन एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। कहां पे बेटे प्रेजेंट होंगे, सर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। और एंड कहां पे होगा, सर एंड होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, और साथ ही साथ यहां से रिलीज होगा ऑक्सीजन, जो रिलीज होगा वाया फोटोलिसिस ऑफ वाटर या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन देखते हैं, starts with the absorption of light, लाइट के एब्जॉर्ब होने से ही स्टार्ट होता है। कौन एब्जॉर्ब करेगा, बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। शाबाश, कहां पे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सर ये होंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में। जब 10-15 थाइलाकोइड्स एक स्टेक बनाते हैं उसको हम ग्रैनम नाम देते हैं। और एंड कहां पे होगा मेरे बेटे, इट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। और एसिमिलेटरी पावर में मैंने आपको बोला इट इज एटीपी एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव। और उसके बाद अगर आपको याद होगा डार्क रिएक्शन में हमने क्या कहा था बेटे, शाबाश, डार्क रिएक्शन में हमने कहा था ये स्टार्ट कहां से होगा, जो एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में बनता है वो डार्क रिएक्शन में खर्च होता है, दैट मींस ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये खर्च होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को थ्रू ए साइकिल नोन एज केल्विन साइकिल, और तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, और उसकी रिडक्शन के बाद एंड में ग्लूकोज बनेगा। तो देखना बेटा, स्टार्ट्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ, किससे क्या यूटिलाइज होता है इसमें, ATP NADPH प्लस H पॉजिटिव, दैट्स रिड्यूसिंग पावर, एंड एंड्स विद द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज व्हाट, रूबिस्को। तो ये हमने सारा जो है आपको पहले समझाया है। तो बेटे इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज कहा था, ये तो खैर इनकी ये होगी डेफिनेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, यहां से हमने लिखा डेफिनेशन ऑफ डार्क रिएक्शन। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जहां तक लाइट रिएक्शन का ताल्लुक है, जहां तक लाइट रिएक्शन का सवाल है, आपने लाइट रिएक्शन में मेरे बेटे पढ़ा है। इस लाइट रिएक्शन में आपको पता है ATP और रिड्यूसिंग पावर बनता है। अब ATP तो खैर उसका हम डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, मैंने आपको ये भी समझाया था लास्ट टाइम। पहले ये NADP प्लस हुआ करता था, और मेरे बेटे इस टाइम इसका नाम हुआ करता था कोएंजाइम। फिर से मैं समझा रहा हूं, NADP पहले था, नाम कोएंजाइम था। यहां से वाटर ब्रेक हो गया, वाटर ने क्या किया, उसने ऑक्सीजन बनाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स छोड़े, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसने एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करना इसको रिडक्शन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसकी रिडक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट होता है NADPH प्लस H पॉजिटिव में।
पहले कोएंजाइम था, वाटर ने जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़े रिलीज किए वो इसने एक्सेप्ट किए, इसकी रिडक्शन हो गई और रिडक्शन होने के बाद मेरे बेटे ये कन्वर्ट हो गया NADPH+ H में। तो इस स्टेज में इसका नाम हम देते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। पहले ये खाली मेरे बेटे कोएंजाइम था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने के बाद ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। नाउ दिस रिड्यूस्ड कोएंजाइम प्लस दिस ADP यही एक साथ बनाते हैं क्या, एसिमिलेटरी पावर। तो जिगर मेरा ये आपने देखा एसिमिलेटरी पावर, चाहे ATP NADPH+ H हो, ये बनता कहां पे है मेरे बेटे, लाइट रिएक्शन में बनता है। और खर्च कहां पे होता है, ये डार्क रिएक्शन में खर्च होगा। तो अगर आप एक और डिफरेंस इन दोनों में देखोगे तो एक और डिफरेंस ये होगी, हम लिख सकते हैं यहां पे क्या होगा, इस वाले साइड से देयर विल बी सिंथेसिस, ये भी आपको पता है, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH+ H। ये दोनों चीजें किस वाले साइड से बनती है, लाइट रिएक्शन में बनती है, और इन्हीं को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो मुझे बोलो, आपके नीट का एक और क्वेश्चन जो आता है, रिड्यूसिंग पावर फोटोसिंथेसिस के किस फेज में बनता है? सर ये बनेगा फोटोकेमिकल फेज में, ये बनेगा लाइट रिएक्शन में, ये बनेगा हिल्स रिएक्शन में, जहां ATP NADPH+ H बनता है, रिड्यूसिंग पावर बनता है। तो अगर आप इस वाले साइड से देखते हैं, यहाँ पे ये दो चीजें बनती नहीं है, यहाँ पे ये यूज होती है। तो अगर आप डार्क रिएक्शन वाले साइड से देखेंगे, वहां पे आप लिखेंगे यूटिलाइजेशन, यहां ये दो चीजें खर्च होती हैं, तो हम लिखेंगे मेरे बेटे यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH+ H+, जिसको आप नाम देते हो रिड्यूसिंग पावर। पहले हमने बेटा डिफाइन किया, लाइट रिएक्शन को अलग, डार्क रिएक्शन को अलग। डिफाइन करने के बाद दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने क्या बोला, सर सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लाइट रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर बनता है, यहां पे रिड्यूसिंग पावर जो है वो खर्च होता है। फिर मुझे बोलो ऑक्सीडेशन किस वाले साइड से होती है? सर यहां इसमें होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और मेरे बेटे फोटोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ता है ना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो वो किस वाले साइड से होगा, लाइट रिएक्शन वाले साइड से। यहां से क्या होता है, यहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन इज आल्सो नोन एज फिक्सेशन। तो हम लिखेंगे रिडक्शन या फिक्सेशन ऑफ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो है वो डार्क रिएक्शन में होगा, मगर वाटर का ऑक्सीडेशन किस वाले साइड होगा, वो होगा लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। तो होगा एक और डिफरेंस, पहले डेफिनेशन के बाद इसमें सिंथेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर होगा या यूटिलाइजेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर होगा, यहां फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, यहां रिडक्शन या फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा। और इसके अलावा जब यहां बेटा फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट में, देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन या एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। और मेरे बेटे जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो वहां ऑक्सीजन नहीं बनता है, वहां हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यहां मेरे बेटे क्या बनता है, ग्लूकोज। तो एक और डिफरेंस ये भी है। इसके अलावा अगर आप एक और डिफरेंस देखेंगे, मुझे आप बोलेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द लोकेशन। ये बहुत पहले आपके नीट में एक टाइम पे क्वेश्चन आया करता था, लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होती है शाबाश, इट इज ग्रैनम में ये होता है। और अगर आप देखेंगे लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन मेरे बेटे, लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। तो अगर आप देखेंगे इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे फिर से आप बोलिए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो फेजेस हैं मेरे बेटे किसके, इस फोटोसिंथेसिस की। मुझे बोलो लाइट रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, शाबाश। सर लाइट एब्जॉर्ब करने से किसने एब्जॉर्ब की, पिगमेंट्स ने। कहां पे प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। उस लाइट का क्या किया, तो सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको यूज किया वाटर को तोड़ने में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने में, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करने में, और वहां एंड में अल्टीमेटली बनता है रिड्यूसिंग पावर, दैट्स ATP एंड NADPH+ H+।
उसके बाद मुझे बोलो डायरेक्ट रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे? सर वो स्टार्ट होता है रिड्यूसिंग पावर यूज होने से। कौन यूज करेगा? रूबिक्स को यूज कराएगा। किसने यूज कराएगा? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करे थोड़े साइकिल नोन एज केल्विन साइकिल, और तब जाके वहां एंड में बनता है मेरे बेटे क्या? ग्लूकोज। अब मुझे बोलो एसिमिलेटरी पावर किस साइड बनता है? लाइट रिएक्शन। किसमें यूज होता है? डार्क रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसमें होती है? लाइट रिएक्शन। रिडक्शन किसमें होती है? डार्क रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किस चीज का होता है? वाटर का होगा। रिडक्शन किस चीज का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन जो है इट इज ग्लूकोज। और उसके अलावा हमने कहा इसमें जो लोकेशन है लाइट रिएक्शन की इट इज ग्रैनम, और लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन मेरे बेटे हमने क्या बोला? इट इज स्ट्रोमा। इट इज स्ट्रोमा। तो अब देखना बेटा, यहां क्यों ध्यान रखना, ये डिफरेंसेस तो हमने इनमें देखी। अब अगर आप देखेंगे आपका जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस है वो हमें यही पढ़ना है, यही हमें देखना है कैसे लाइट एब्जॉर्ब होती है, कौन लाइट एब्जॉर्ब करता है, कैसे एसिमिलेटरी पावर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घुमाने से कैसे एसिमिलेटरी पावर बनेगा, कैसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा। ये सारी चीजें हमें देखनी है किस वाले फेज में? लाइट रिएक्शन वाले फेज में। और इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं दो मैकेनिज्म्स। There are two mechanisms which explain this entire process of light reaction. एक है मेरे बेटे जिसको हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आज के बाद से आपको कोई बोलेगा, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है, इसको आगे हमें डिटेल में पढ़ना है, अगर आज के बाद से आपको फिर भी कोई बोलेगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? So it is a mechanism that basically explains what? Light reaction. लाइट का एब्जॉर्ब होना, वाटर का ब्रेक होना, वाटर का ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडेशन उसकी होना, या ऑक्सीजन का रिलीज होना, एसिमिलेटरी पावर का बनना, ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करता है कौन? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैक्सिमम केसेस में प्लांट जो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है। फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस है, उन स्पेशल कंडीशंस में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता है मेरे बेटे, तब जाके वो एक और प्रोसेस करता है दैट्स नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उन स्पेशल केसेस में मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करेगा कौन? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दोनों जो है दे एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? लाइट रिएक्शन। इसी तरह मेरे बेटे अगर आप डार्क रिएक्शन देखेंगे, डार्क रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट्स बेसिकली एक्सप्लेन्ड बाय C3 साइकिल। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, कैसे ग्लूकोज बनेगा, वो एक्सप्लेन करता है कौन? C3 साइकिल। C3 साइकिल के अलावा इसमें कुछ वेरिएंट्स भी हैं जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। इसके अलावा इसी का मैकेनिज्म हम देखेंगे C2 साइकिल से भी एक्सप्लेन होता है, या इसी तरह आप देखेंगे इसमें हमें C4 साइकिल भी पढ़ना है, या इसी तरह आप देखेंगे इसमें एक और पाथवे हमें पढ़नी है दैट्स नोन एज कैम पाथवे, C कैपिटल, A कैपिटल, M कैपिटल। तो बेटा चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C2 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे कैम पाथवे हो, इन जनरल बेसिकली दे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? डार्क रिएक्शन। तो अगर आप अपना ओवरऑल फोटोसिंथेसिस बेटे देखोगे, इसमें बस यही 7 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद C3 साइकिल देखेंगे, उसके बाद C2 साइकिल देखेंगे, फिर C4 साइकिल देखेंगे, देन कैम पाथवे देखेंगे, और उसी के साथ हमारा ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का मेरे बेटे क्या कंप्लीट होगा। तो बेटे ओवरव्यू जो है यहां हमने कंप्लीट किया। जैसे मैंने डिफरेंसेस यहां पे बनाई, आप कॉपी पे भी बराबर ऐसे ही पेन डाउन करोगे, जहां इसमें नोट लिखाना होगा वहां पे मैं लिखाऊंगा, और जो आपको यही डायरेक्ट बोर्ड पे पेन डाउन करना होगा वहां पे मैं बोलता जाऊंगा। ये सारी चीजें जो है आप कॉपी पे ऐसी जो है वो पेन डाउन करोगे। तो ओवरव्यू जो है हमने कंप्लीट किया। ओवरव्यू कंप्लीट करने के बाद जो है इसमें जो हमारा अगला टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस का, वो है बेटे इसका इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी है, और उसके बाद हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आएंगे। तो अब फोटोसिंथेसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ओवरव्यू के बाद, इट्स गोइंग टू बी बेटे व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट बेटा बिफोर गोइंग इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, फर्स्ट टेल मी फोटोसिंथेसिस सिंपलेस्ट टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं? फूड बनाने वाली प्रोसेस,
खत्म बात। मुझे बोलो इसको कितने फेजेस में आप स्टडी करते हो? सर 2 फेजेस, एक लाइट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज, दूसरा क्या है डार्क रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल फेज। अब मुझे बोलो बेटे लाइट रिएक्शन के तमाम फीचर्स कहां से स्टार्ट होगा? सर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कौन लाइट एब्जॉर्ब करेगा? इमेजिन करो कौन एब्जॉर्ब करेगा? पिगमेंट्स कहां पे प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। जब उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की और लाइट एब्जॉर्ब की, सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाद में इसी लाइट को वो यूज करेंगे वाटर को ब्रेक करने में। जब वाटर ब्रेक होता है लाइट की वजह से, इसको हम बोलेंगे ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मींस लाइट, लिसिस मींस ब्रेक डाउन। लाइट की वजह से वाटर का ब्रेक होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटे व्हाट? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सिंस ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करता है, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटे। इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर का एक और नाम होगा क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो, ये सारा लाइट रिएक्शन में होता है, और इसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स रिलीज होंगे। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ट्रैवल करते हैं एक पाथवे में, और अल्टीमेटली वहां पे बनाते हैं क्या? एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है मेरे बेटे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीपी एंड रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADPH प्लस H+। मुझे बोलो NADPH प्लस H+, जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम था, ये पहले क्या था? सर पहले कोएंजाइम था NADP प्लस। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए वाटर से, प्रोटॉन्स लिए वाटर से, तब जाके ये कन्वर्ट होता है मेरे बेटे किसमें? इंटू स्ट्रक्चर नोन एज रिड्यूस्ड कोएंजाइम, दैट्स NADPH प्लस H+। उसके बाद हमने कहा इस सारी लाइट रिएक्शन का जो लोकेशन है वो इसी ग्रेनम के अंदर होगा, क्योंकि पिगमेंट्स वहां पे प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा हमने ये भी कहा यहां जो है आप देखोगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH प्लस H+, देयर इज एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करने के लिए 2 मैकेनिज्म्स हैं। वन इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मैक्सिमम टाइम्स एक प्लांट दिखाता है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में प्लांट दिखाता है एक और प्रोसेस, एक और वेरिएंट, जिसको हम नाम देते हैं क्या? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर उसके बाद हमने कहा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हमने क्या बोला? ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल फेज। इसमें हमने कहा ये स्टार्ट होगा एटीपी और NADPH प्लस H+ यूज करने से। कौन यूज करेगा? रूबिस को यूज करेगा। किसको रिड्यूस कराएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराएगा थ्रू केल्विन साइकिल, और तब जाके एंड में क्या बनेगा मेरे बेटे? ग्लूकोज। और इसके अलावा हमने कहा इसकी लोकेशन जो है इट इज स्ट्रोमा। यहां एसिमिलेटरी पावर खर्च होगा, न कि बनेगा, और यहां कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, यहां कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बल्कि यहां रिडक्शन होता है। और किसका रिडक्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। और ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हमने 4 वेरिएंट्स को, 4 चीजों को आगे डिस्कस करना है। वन इज C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे। चलो बेटे अब जो है अब इस फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं, मगर बेटा ख्याल रखना बराबर, और ये तमाम पॉइंट्स जो हैं आप ऐसे ही पेन डाउन करोगे। देखिए मेरे बेटे इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, अगर आप ओवरऑल अभी तक देखेंगे, ओवरऑल अभी तक हमने ये समझा ये सारी फोटोसिंथेसिस जो है मेरे बेटे, इसमें 2 चीजें होती है। एक हमने देखा, एक इसमें वाटर होता है जिसका मेरे बेटे ऑक्सीडेशन होता है, ये हमने ओवरव्यू में ही समझा है। एक चीज इस सारी फोटोसिंथेसिस में जो है इट इज वाटर, एंड वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। और दूसरा मेरे बेटे हमने देखा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और मेरे बेटे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप लाइट रिएक्शन और फोटो दिस डार्क रिएक्शन को कंसिडरेशन में लेंगे, अगर आप ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को मेरे बेटे कंसिडरेशन में लेंगे,
आप ये इसमें एंड में बोल सकते हो सर असल में ये सारा खेल जो है दो चीजों का होता है, एक तो वाटर है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो क्या हम कह सकते हैं जब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, जब इसमें रिडक्शन भी होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होगी? जिसमें ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन होगा। तो हम पहली बात ये बोल सकते हैं दिस फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मींस इट इज ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन मींस एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करता है, जो छोड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसने गेन किया उसका रिडक्शन। तो बेटे इंट्रोडक्शन में ख्याल रखना बेटा, इस पॉइंट को कभी भूलना नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस जो है इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक चीज का रिडक्शन होता है, एक चीज का ऑक्सीडेशन होता है। और आप ये भी जानते हो ऑक्सीडेशन वाटर का होगा और रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वाटर, फिर से कह रहा हूं, वाटर ऑक्सीडाइजेस, वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। और वाटर की जब ऑक्सीडेशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ता है मेरे बेटे, वहां ऑक्सीजन बनता है। तो हम बोलेंगे इन विच वाटर ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है वहां से? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट रिड्यूसेस, और रिडक्शन के बाद ये एंड में क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो मेरे बेटे इंट्रोडक्शन में याद रखना, ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस जो है इट इज ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन रिएक्शन। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। वाटर ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के बाद क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो यहां भी मैंने दिखाया वाटर जो है it undergoes oxidation, it gives oxygen. Carbon dioxide जो है it undergoes reduction and it gives what? Carbohydrate. It gives carbohydrate. इसके अलावा इसमें एक और चीज का भी ख्याल रखना, जो ये बेटे क्या होता है, ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें आपको पता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है जब एक बंदा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ने के लिए तैयार है तो दूसरा उनको लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अब इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है इसमें एक रिडॉक्स स्फीयर की जरूरत होती है। रिडॉक्स स्फीयर इसमें होना चाहिए ताकि एक जो है एक बंदा इलेक्ट्रॉन छोड़े, प्रोटॉन छोड़े, उसका ऑक्सीडेशन हो, और वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है बेटे उसकी रिडक्शन होती है। तो इसमें भी रिडॉक्स स्फीयर क्या है? रिडॉक्स स्फीयर इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाटर हमने यहां बनाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने बनाया। दिस कंस्टिट्यूट्स द रिडॉक्स स्फीयर। दिस इज द रिडॉक्स स्फीयर फॉर दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें आपको पता है वाटर जो है ये रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, प्रोटॉन्स छोड़ता है, या हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ने के बाद ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूसरे बंदे को रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्ट करेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्सेप्ट किया, इसने तो इसको ऑक्सीडाइज किया ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिमेंबर बेटा, दिस वाटर CO2 constitutes redox sphere for photosynthesis. Water acts as reductant या reducing power. Carbon dioxide acts as oxidant या oxidizing agent. देखिए बेटे, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ये समझाया कि फोटोसिंथेसिस जो है इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको समझ आया, इट इज ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन इसमें वाटर का होगा और मेरे बेटे वहां ऑक्सीजन निकलता है या ऑक्सीजन बनेगा, और रिडक्शन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, वहां बेटे बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। और आप ये भी जानते हो ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए रिडॉक्स स्फीयर्स की जरूरत होती है। और रिडॉक्स स्फीयर फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? इट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। फिर इसके अलावा मैंने आपको यह भी कहा वाटर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, प्रोटॉन छोड़ता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ने के बाद ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है।
इसलिए इस रेडॉक्स पेयर में वाटर जो है इट इज रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी और को देके उसको रिड्यूस कर सकता है, मगर इस रेडॉक्स पेयर में कार्बन डाइऑक्साइड किसी और के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए खुद वो होता है क्या, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम फोटोसिंथेसिस के आपको दो टाइप्स दिखाते हैं, ख्याल रखना। अब हम क्या करेंगे, कभी कभी नीट में ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस जो है मेरे बेटे, अब हम इसके दो टाइप्स बनाएंगे। सर किस बेसिस पे? हम देखेंगे मेरे बेटे फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर कौन होगा। हाइड्रोजन डोनर अगर आपको समझ नहीं आया, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर आपको समझ नहीं आया, हम बोलेंगे प्रोटॉन डोनर कौन होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, प्रोटॉन डोनर कौन है, हाइड्रोजन डोनर कौन है, अभी जो आपने इंट्रोडक्शन में देखा था वहां आपने देखा ये सारा काम वाटर करता था। अब कहते हैं ऑन द बेस ऑफ दीज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर्स, ये फोटोसिंथेसिस जो है मेरे बेटे, इसके हमने दो टाइप्स बनाए हैं। एक टाइप जो है जिगर मेरा, उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। वन टाइप जो है इट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, वन मोर टाइप इज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के मेरे बेटे दो टाइप्स, ऑक्सीजेनिक एक, एनऑक्सीजेनिक एक। मगर किस बेसिस पे? सर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन कौन डोनेट करेगा, ये डोनर कौन है, ये रिडक्टेंट कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगर आप ये भी नहीं बोलोगे, आप ये भी कह सकते हो सर फोटोसिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑन दैट बेसिस वी हैव बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वन इज ऑक्सीजेनिक एंड अदर इज एनऑक्सीजेनिक। याद रखना मेरे बेटे, जो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन डोनर, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें प्रोटॉन डोनर, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा होता है मेरे बेटे वाटर, हमेशा क्या होगा, वाटर। और जिस फोटोसिंथेसिस के टाइप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन डोनेशन का काम या रिड्यूसिंग एजेंट का काम हमेशा वाटर करे, उस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं क्या, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब आज के बाद से ये नहीं बोलना जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा वो ऑक्सीजेनिक, हालांकि ये भी इसकी डेफिनेशन है मगर ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, तो हम दूसरे एंगल से कह भी सकते हैं द टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन व्हिच देयर इज इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बट टू बी मोर टेक्निकल हम कह सकते हैं ये वो फोटोसिंथेसिस है जहां रिड्यूसिंग एजेंट, जहां हाइड्रोजन डोनर, जहां इलेक्ट्रॉन डोनर, जहां हाइड्रोजन डोनर क्या होगा, वाटर। उस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और मेरे बेटे जिस फोटोसिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट या इलेक्ट्रॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर होगा एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड अदर देन वाटर, एनी कंपाउंड अदर देन वाटर। वाटर के बगैर कोई भी होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड है, उस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं मेरे बेटे क्या, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ख्याल रखना दुनिया में मेरे बेटे जितने भी यूकैरियोटिक, जितने भी क्या शाबाश, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, दुनिया में जितने भी यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम दिखाते हैं क्या मेरे बेटे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया के तमाम प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखाते हैं मेरे बेटे क्या, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मगर देयर इज अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक प्रोकैरियोट है जिनको हम नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा मेरे बेटे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिनको आप नाम देते हो। साइनोबैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, ये है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। साइनोबैक्टीरिया जो है दे आर प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड एज अ रूल ये दिखाने चाहिए क्या, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस,
क्योंकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखा ना, ये तो डायग्नोस्टिक फीचर है ना किनका, प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथिक ऑर्गेनिजम्स का। मगर ख्याल रखना एक एक्सेप्शन है इसमें, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथिक ऑर्गेनिज्म तो है मेरे बेटे, बट ये दिखाता है कौन सी फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो मुझे बोलो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिडक्टेंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, प्रोटॉन डोनर कौन होगा, हाइड्रोजन डोनर कौन होगा। इस बेसिस पे फोटोसिंथेसिस के हमने कितने टाइप्स बनाए बेटे, शाबाश, वेरी गुड। 2 टाइप्स, कौन कौन, ऑक्सीजेनिक और दूसरा कौन, एनऑक्सीजेनिक। इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, इसमें नहीं होगा, बट टू बी मोर टेक्निकल, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन डोनर या रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, वाटर होगा। यहां रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर, कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मगर वाटर यहां कभी नहीं होगा। ये डायग्नोस्टिक फीचर है यूकेरियोटिक फोटोसिंथिक ऑर्गेनिजम्स का, ये डायग्नोस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथिक ऑर्गेनिजम्स का। बट मेरे बेटे साइनोबैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथिक ऑर्गेनिजम्स, पर दिखाते हैं कौन सी फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। शाबाश, था सबको ध्यान में। अब जो है बेटा फोटोसिंथेसिस का हम जनरल जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। लोग दिस इज द जनरल इक्वेशन या जनरल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ख्याल रखना पूरा। एक अभी आपने कहा इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें 2 चीजें होती हैं रेडॉक्स पेयर, एक तो वाटर होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वाटर का मेरे बेटे ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। अब हम इसी को इक्वेशन के थ्रू दिखाएंगे। तो एक रिएक्टेंट 1, इसकी जनरल इक्वेशन जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्टेंट 1 मैं दिखा रहा हूं मेरे बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपको एक्सपेक्ट था, क्योंकि 2 ही तो रिएक्टेंट्स है ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो वाटर है। इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसकी ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनेगा, इसकी रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो मेरे बेटे ये रिएक्टेंट 2 है, ये रिएक्टेंट 1 है, और ये सारा प्रोसेस सिंस इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इस रिएक्शन को करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी आएगी कहां से, सनलाइट से। तो ये रिएक्टेंट 1 मेरे बेटे, ये रिएक्टेंट 2, यहां से सनलाइट आया, इसको एब्सॉर्ब करने के लिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए जिनका नाम हम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने लाइट एब्सॉर्ब की, ये 2 रिएक्टेंट्स जो है इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और आपको 3 प्रोडक्ट्स मिले। प्रोडक्ट 1 इज दिस ग्लूकोज या आई कैन से कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोडक्ट 2 इज दिस वाटर, एंड प्रोडक्ट 3 इज दिस ऑक्सीजन। तो जनरल इक्वेशन पे जब आप नजर डालते हो मेरे बेटे, आपने देखा देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, देयर आर 2 रिडॉक्स, इसमें रिडॉक्स पेयर जो है इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, और ये सनलाइट, सिंस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आएगी मेरे बेटे कहां से, सनलाइट से। सो इन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इट गिव्स प्रोडक्ट 1, इट गिव्स प्रोडक्ट 2, इट गिव्स प्रोडक्ट 3। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने रिएक्टेंट 1 अलग लिखा। रिएक्टेंट 1 आपको पता है इट इज 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इसमें तकरीबन 6 कार्बन होंगे और इसमें 12 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, यही है ना। 6 टाइम्स CO2 का मतलब क्या है, इस रिएक्टेंट में असल में 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन। तो मैं इसको अलग अलग करूंगा, अलग अलग करने के बाद जो इसमें 6 कार्बन थे वो मैंने यहां रखे, जो इसमें 12 ऑक्सीजन थे, 12 ऑक्सीजन में से मैंने 6 यहां रखे और 6 यहां रखे। अब इसमें और तो कुछ है नहीं, इसमें ये वाला बॉक्स जो है ये खाली होगा। तो मैंने रिएक्टेंट 1 को ब्रेक किया, ये 6 टाइम्स CO2 जो है ये असल में क्या होता है, इट इज 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स, 6 कार्बन एटम यहां, 6 ऑक्सीजन एटम्स यहां, 6 यहां, और ये वाला बॉक्स जो है ये खाली होगा। तो मेरे बेटे बराबर इसी तरह मुझे 12 H2O को ब्रेक करके दे दो। 12 H2O मीन्स 24 हाइड्रोजन एटम्स एंड 12 ऑक्सीजन एटम्स। तो देखो मैंने क्या किया, 12 हाइड्रोजन यहां रखा, 12 हाइड्रोजन ये रखा, और 12 ऑक्सीजन जो इसमें बचते हैं वो इस वाले बॉक्स में आएंगे।
अब आप बोलोगे सर यहां ये वाला बॉक्स खाली क्यों था, क्योंकि इसमें आगे और कुछ था ही नहीं। 6 कार्बन थे वो यहां लिखे, 12 ऑक्सीजन थे, 12 में से 6 यहां लिखे, 6 इस वाले में, तो इसमें अब कुछ नहीं आएगा। इसमें 24 हाइड्रोजन एटम्स थे, 12 यहां 12 यहां, टोटल 24, और जो इसमें 12 ऑक्सीजन है वो मैंने इसमें रखे। अब हम क्या करेंगे, ये और ये कंबाइन करो तो क्या बनेगा, C6H12O6, वेरी गुड, यही है ना हमारा प्रोडक्ट 1। तो इनको कंबाइन करो, यहां बनेगा 6 टाइम्स H2O, और ये है हमारा प्रोडक्ट 2, और इसको कंबाइन करो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बेटे, 6 टाइम्स O2, ये है हमारा प्रोडक्ट 3, 6 टाइम्स O2 मींस 12 एटम्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। तो सर ऐसा करने से क्या हमें फायदा आया, ऐसा करने से हमें क्या पता चला, ऐसा करने से हमें यह पता चला बेटे, जो प्रोडक्ट 1 का कार्बन है ये आया बेटे R1 से, जो इसका हाइड्रोजन है ये दिया रिएक्टेंट 2 ने, जो इसका ऑक्सीजन है वो दिया रिएक्टेंट 1 ने, और जो प्रोडक्ट 2 है इसका हाइड्रोजन देने वाला कौन है, R2 है, इसका ऑक्सीजन देने वाला कौन है, R1 है, और जो प्रोडक्ट 3 है ये पूरा का पूरा अकेले आता है कहां से, वाटर से। तो मेरे बेटे जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है ये एंटायरली पूरा का पूरा कौन देता है, वाटर देता है। और अगर आप बहुत पुराना कॉन्सेप्ट देखोगे, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, जो फोटोसिंथेसिस में मेरे बेटे ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड, मगर यहां मैंने आपको दिखाया ये कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं देगा। जो भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, निकलता है, वो सारा का सारा रिलीज करता है कौन, वाटर। तो रिमेंबर बेटे, ऑक्सीजन दैट इवॉल्व्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes exclusively from what, water। ये तो हमने पहले ओवर में भी देखा, और यहां पे मैंने थोड़ा बहुत प्रूव करके भी दिया। तो मुझे बोलो, जब ये दो रिएक्ट करते हैं, मुझे बोलो जब प्रोडक्ट 1 बनेगा इसका कार्बन कहां से आएगा, R1 देगा कि R2 देगा, शाबाश, R1 देगा। इसका हाइड्रोजन कौन देगा, R2 देगा। इसका ऑक्सीजन कौन देगा, R1 देगा। जब प्रोडक्ट 2 बनेगा इसका हाइड्रोजन कौन देगा, R2 देगा। इसका ऑक्सीजन कौन देगा, R1 देगा। तो मुझे बोलो जब प्रोडक्ट 3 बनेगा ये पूरा का पूरा कहां से आता है, सर इसको पूरा का पूरा जो है कंट्रीब्यूट करता है कौन, इट इज एंटायरली कंट्रीब्यूटेड बाय व्हाट, वाटर। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये आप पेन डाउन भी कर लेना, ऑक्सीजन व्हिच इवॉल्व्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या हम स्टेटमेंट लिखेंगे बेटे, शाबाश, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है फूड के साथ साथ, ऑक्सीजन व्हिच इवॉल्व्स, शाबाश, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन which evolves during photosynthesis comes कहां से आएगा, शाबाश, comes exclusively from water। ये कहां से आता है, शाबाश, it comes exclusively from water, या I can say this R2 या this reactant 2। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें एक और चीज है, एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने इस जनरल इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया था। अब आपको पता है मेरे बेटे कौन सी चीज कहां से आती है। तो अगर आप देखेंगे एक बार क्वेश्चन आपके नीट में आया था, उन्होंने कहा था विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हालांकि इक्वेशन यही थी, मगर उसमें देखना उन्होंने क्या क्या चीज लाए थे। उन्होंने ऐसे दिखाया था 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 12 टाइम्स वाटर gives sunlight photosynthetic pigments, C6H12O6 plus 6 times water plus 6 times oxygen। देखिए मेरे बेटे उन्होंने इक्वेशन कैसे दिखाई थी। ये कार्बन जो है आपको पता है, ये कार्बन इसमें कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन अगर आप इससे पहले वाला बॉक्स देखोगे, ये ऑक्सीजन जो है आपको कहां पे मिलेगा, ये ऑक्सीजन आपको 2 जगह मिलेगा। एक तो मेरे बेटे ये ऑक्सीजन ये वाला होता है, और इसके अलावा जो वाटर का ऑक्सीजन है वो भी यही से आता है। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन एक तो ये वाला हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन भी इसी से आता है। अब जो ये वाला ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा अकेले कन्वर्ट होता है इसमें। तो अगर आप देखोगे जो इससे पहले मैंने बॉक्स मेरे बेटे बनाया था, उसी बॉक्स को मैंने इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, एंड दिस इज द इक्वेशन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब एक और चीज है यहां पे,
एक और चीज है, जो ये वाला कार्बन है जिसको यहां पे हम थोड़ा बोल्ड करके दिखाएंगे, यही कन्वर्ट होता है मेरे बेटे इस वाले कार्बन में। दिस कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस कार्बन। मुझे बोलो इस कार्बन और इस कार्बन में क्या फर्क है? ये वाला कार्बन हमने एटमॉस्फेयर से लाया था इस टाइम, एट द स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एटमॉस्फेयर से आया था, नॉन लिविंग सोर्स से आया था, तो इसका मतलब इस टाइम ये इनऑर्गेनिक कार्बन है। मगर प्रोसेस खत्म होने के बाद ये कन्वर्ट इसमें होता है, ग्लूकोज बनाता है जो प्लांट से हमें मिलता है। यहां पे ये लिविंग सोर्स से हमें कार्बन मिला, तो यहां पे ये ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। पहले इनऑर्गेनिक कार्बन था यहां पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर से आया, नॉन लिविंग सोर्स से आया। जब यही कन्वर्ट होता है ना इसमें, ये इस टाइम ऑर्गेनिक कार्बन कहलाता है, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ प्लांट है। तो इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्ट होता है किसमें? ऑर्गेनिक कार्बन में। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। तो मेरे बेटे, अगर आज के बाद से कोई आपको बोलेगा व्हाई इज दिस फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज कार्बन एसिमिलेशन, सो रीजन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। और इसी के साथ मेरे बेटे इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया, और इसमें कुछ मुझे बेसिक्स चाहिए थे जो आगे जाके हमें बहुत सारी जगह काम आते हैं। नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें एक और टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। दैट्स गोइंग टू बी द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।